पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, तो एक छोटा-सा उपाय हमें कर लेना है, एक सिक्के वाला उपाय, जिससे कि जो गुप्त लक्ष्मी का महा उपाय है। तो गुरुजी ने इसका वर्णन किया है अपनी कथा में। गुरुजी कहते हैं कि स्कंद पुराण में बताया गया है कि शंकर और नारायण एक ही दिन, एक ही पल स्नान करने के लिए आए। माता लक्ष्मी भगवान नारायण और शिव को स्नान के लिए गुप्त रूप से झाँकती है। तो भगवान विष्णु ने तिरछी दृष्टि से माँ लक्ष्मी को देखा। तो भगवान शिव ने कहा कि हमने देख लिया है कि माँ लक्ष्मी हमें देख रही है। हमने वर दे दिया है कि लक्ष्मी का एक नाम गुप्त लक्ष्मी भी होगा। इसीलिए जो गुप्त लक्ष्मी का इस दिन दान करेगा, उससे कोई भयंकर रोग ग्रसित नहीं कर सकेंगे और उसे कोई दारुण कष्ट नहीं होगा। और भयंकर कष्टों से वह अगर गुप्त लक्ष्मी का दान कर देगा, तो वह भयंकर कष्टों से, भयंकर पीड़ा से उसकी मुक्ति मिलेगी, साथ ही धन धान्य की वृद्धि होगी। तो मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का लड्डू बनाकर उसमें 1 या 2 रुपए का सिक्का डालकर मंदिर में अगर दान दे दिया जाता है, तो उसे कहते हैं गुप्त लक्ष्मी। ऐसा करने से बड़ी बीमारी घर में प्रवेश नहीं करती है। अगर ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपके व्यापार को बांध दिया है, कि कुछ दिन आपका व्यापार चलता है और कुछ दिन ठप हो जाता है और आप बीमार रहते हैं और बीमारी आपका पीछा ही नहीं छोड़ती, तो उत्तरायण के दिन, तो गुरुजी ने अपनी कथा कथा में बतलाया है कि जो ये मकर संक्रांति का पर्व है, तो उत्तरायण के दिन दोपहर 2:30 बजे के बीच में ऐसा समय आता है जब आप इस उपाय को कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तबीयत अच्छी नहीं रहती है और फिर 1-2 दिन सही रहते हैं, फिर तबीयत बिगड़ जाती है, तो मकर संक्रांति के दिन 2:30 बजे के बीच में थोड़े से काले तिल और बबूल का एक कांटा ले लें और किसी भी पेड़ की 5 पत्तियाँ ले लें। अगर किसी को कोई औषधि ना लग रही हो, मतलब बीमारी है और दवाई कर रहे हैं, दवाई नहीं लग रही है, तो उस व्यक्ति पर से 21 बार उतार कर, या जिसका व्यापार नहीं चल रहा हो, तो उस पर से 21 बार उतार कर अवधूतेश्वर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, या व्यापार में दिक्कत आ रही है तो भी ये उपाय करेंगे। और तो अगर व्यापार में दिक्कत आ रही है तो दुकान से 21 बार उतारेंगे। और हमें क्या करना है, जो हमने काले तिल लिए हैं और बबूल का कांटा लिया है, या तो हमें उस व्यक्ति से 21 बार उतार लें, या दुकान पे से, अगर दुकान चलानी है, अपना व्यापार चलाना है, तो उस स्थान पर से 21 बार उतार लें काले तिल और बबूल को और ले जाकर चौराहे पर डाल दें, या किसी पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें, या बहते हुए जल में डाल दें। ये उपाय आप पूरे दिन, मतलब 2:30 बजे के बीच, ये उपाय का जो समय है 2:30 बजे के बीच का बताया है मकर संक्रांति के दिन का। तो अगर आप इस उपाय को कर लेंगे, तो आपका निश्चित रूप से ये जो संकट है सब सब कट जाएँगे और आपका व्यापार भी अच्छे से चलने लगेगा। और अगला उपाय देख लेते हैं, जो इसी दिन का है, बहुत ही महत्वपूर्ण सा उपाय है। आप इसको करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपके साथ ये समस्या है। अगर किसी ने आपकी भूमि पर कब्ज़ा कर लिया हो और वो छोड़ ही नहीं रहा हो, आपने कितनी लाख कोशिश कर ली हो, लेकिन वो आपका कब्ज़ा, आपकी भूमि पर आप कब्ज़ा छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रहा हो, तो आप क्या करें, शमी के 5 पत्ते ले लें। शमी वृक्ष होता है, उसके 5 पत्ते ले लें और बेल पत्र के 11 पत्ते ले लें। और मकर राशि का स्मरण करते हुए सूर्य पर से 21 बार घुमाकर, मतलब जहाँ सूर्य नारायण निकल रहे हो उसके सामने से 21 बार घुमाकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित जो कर देता है, तो उसमें से एक शमी पत्र उस जमीन या प्लॉट पर डाल आए। मतलब हमने सारे पत्ते लिए और हमने क्या करा, 21 बार घुमाया और उसके बाद हमने वो शिवलिंग पर चढ़ा दिए। फिर उसमें से एक पत्ता उठा लें और एक पत्ता जो है उस ज़मीन या प्लॉट पर डाल आएँ, जो कि हमारी ज़मीन या प्लॉट किसी ने कब्ज़ा कर रखी है। तो गुरुजी कहते हैं कि 6 महीने के अंदर-अंदर वह व्यक्ति कब्ज़ा छोड़ देगा। तो बहुत ही अचूक सा और चमत्कारी उपाय है, करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपकी ये समस्या है। क्योंकि ये मौका फिर आपको साल भर में फिर नहीं मिलेगा। मकर संक्रांति के दिन ही का ये उपाय है, इसको आप ज़रूर करें। और अगला उपाय देख लेते हैं, अगर कर्ज़ा आपके ऊपर बहुत हो रहा है, धन संबंधी आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है, कर्ज़ा उतर ही नहीं रहा है, कोई मतलब स्रोत ही नहीं बन रहे धन आने की जिससे आप कर्ज़ा उतार सकें, तो मकर संक्रांति के दिन 2:30 बजे के ही ये उपाय है। 1 लोटा जल और ले लें और उसमें थोड़ा-सा हम कुमकुम रोली डाल दें और 7 चने की दाल और 3 शमी के पत्ते और 1 बेलपत्र ले लें और सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हुए अपनी मनोकामना कह दें और उत्तर की ओर हमें मुख करके सूर्य नारायण को जो है अपना
जो जल चढ़ाना चाहिए और अपनी मनोकामना कह देनी है, और सूर्य नारायण के आगे ही हमें जो है जल और शमी के पत्ते वहीं पर हमें समर्पित कर देने हैं। तो ये उपाय आप करके देखें, निश्चित रूप से आपका कर्जा जो है चूकने लगेगा। तो मकर संक्रांति के दिन के ये बहुत ही अचूक से और छोटे-छोटे उपाय हैं जिनको करना बिल्कुल ना भूलें। गुरु जी ने अपनी कथा में, हाल ही की कथा में मकर संक्रांति के बहुत से उपाय बताए हैं, तो इनको आप करें, जिससे आपकी सारी मनोकामना तो पूर्ण होगी ही, साथ में आपका कर्जा भी उतरेगा और ऐसा करने से धन धान्य की भी वृद्धि होगी। और मकर संक्रांति के दिन आप क्या कर सकते हैं, आप जो है किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को आप जो है कुछ दान अवश्य करें, जैसे कि खिचड़ी का दान हो। खिचड़ी के दान में आप चावल और दाल मिक्स करके खिचड़ी का दान कर सकते हैं। जो आप मूँग की दाल और चावल का मिक्स खिचड़ी का दान भी कर सकते हैं, और जो उड़द की दाल होती है, काली दाल और चावल उसमें मिक्स करके उसका भी दान कर सकते हैं। और दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें, 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी या जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप इसका दान करें। तो और वस्त्रों का भी दान आज मकर संक्रांति के दिन आप ज़रूर करें, इससे आपके घर में सुख सौभाग्य समृद्धि की वृद्धि होगी, तो ये भी दान करना ना भूलें। वैसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ दान मकर संक्रांति के दिन अवश्य ही करना चाहिए, अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपनी संतान के सुख सौभाग्य के लिए, समृद्धि के लिए ये दान अवश्य करें। और साथ ही इस दिन मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का जो पुण्य है वो बहुत अधिक कई गुना आपको मिलता है, इसलिए स्नान करने के बाद दान अवश्य करें। और सूर्य को जल देना बिल्कुल भी ना भूलें। जब आप सूर्य भगवान को जल दें स्नान करने के बाद, तो उसमें काले तिल अवश्य डाल दें। काले तिल डालने से आपकी जो होगी, भगवान सूर्य आपसे प्रसन्न तो होंगे ही, साथ ही शनि देव महाराज की भी कृपा आप पर बनी रहेगी। क्योंकि शनि जो देव हैं, शनि देव भगवान सूर्य के ही पुत्र हैं, तो भगवान सूर्य की प्रार्थना पूजा करने से शनि भगवान की कृपा आपको अवश्य ही मिलती है। और सूर्य के मंत्र की एक माला का जाप आप अवश्य ही करें। तो इस तरह से कुछ छोटे-छोटे से और अचूक उपाय आप इस दिन कर लेंगे, जिससे कि आपको मकर संक्रांति के दिन बहुत अधिक पुण्य के फल की प्राप्ति होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। और देख लेते हैं और हम मकर संक्रांति के दिन क्या-क्या कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन हम तिल गुड़ का भी दान कर सकते हैं, और तिल गुड़ के लड्डू बनाकर पहले भगवान को भोग लगाएँ, भगवान सूर्य नारायण को भोग लगाएँ। माँ लक्ष्मी की पूजा करें, माँ लक्ष्मी को लाल वस्त्र का दान करें, यानी कि माँ लक्ष्मी को लाल वस्त्र की चुनरी उड़ाएँ। और इस तरह से हम ये पूजा पाठ में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें, और दान धर्म में अब चाहे हमारे से हमारी योग्यता के, हमारे सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हम हमसे बन पड़े उतना दान करें, लेकिन दान अवश्य दें। और इस दिन किया गया दान, धर्म, पुण्य आदि का जो है हमें बहुत अधिक फल मिलता है और बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस दिन स्वर्ग के दरवाजे खुले होते हैं, इसलिए हम जो भी धार्मिक अनुष्ठान, दान वगैरह करते हैं, उसका हमें बहुत ही अधिक पुण्य फल जो है प्राप्त होता है। और इस दिन शनि देव की भी पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी हम जाप कर सकते हैं। और सूर्य भगवान के किसी भी मंत्र की हमें एक माला अवश्य ही इस दिन करनी चाहिए, क्योंकि ये सूर्य और शनि देव को समर्पित आज का दिन होता है, मकर संक्रांति का दिन। तो हम ये कुछ उपाय कर लेते हैं, तो इससे हमें विशिष्ट लाभ होता है।